Hello dear students, once again I welcome you for this new QIP session. QIP 701 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए. आइडेंटिफाई द सेगमेंट द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. ठीक है, ग्रामेटिकल एरर देखना है. इफ देर इज नो एरर देन सिलेक्ट द ऑप्शन नो एरर. क्या लिखा हुआ है? वी टॉक्ड अबाउट, बात की है उसने पास्ट के बारे में. वी टॉक्ड अबाउट व्हाट? राइटिंग अ विल, जो उसने अपनी विल लिखी है. बट इसमें क्या दिखाया है? कॉन्ट्राडिक्शन की सेंस में दिखाया गया है. बट कंजंक्शन है, दो क्लोज को जोड़ रहा है. ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन सिचुएशन है. ठीक है, या तो फर्स्ट मतलब क्यूमुलेट नहीं है, पैरेलल क्यूमुलेट ना होके क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है. बट इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स. हाँ, वन ऑफ दोज थिंग्स. यहाँ पे क्या लिखा? वन ऑफ दोज थिंग लिखा हुआ है. एज यू नो दैट ऑफ के बाद हम जब भी प्लूरल नाउन लिखते हैं, कोई काउंटेबल नाउन लिखते हैं, कोई भी काउंटेबल नाउन लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं? प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं. किसमें लिखते हैं? प्लूरल फॉर्म में. तो वन ऑफ दोज थिंग्स आ जाएगा. इन जनरल दीज और दोज के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल ही आता है. यू नेवर गेट अराउंड टू डूइंग. टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद क्या आ गया? हमारा डूइंग आ गया नाउन के रूप में. तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, वन ऑफ दोज थिंग्स आएगा भाई यहाँ पे. ठीक है. राइटिंग वॉट? राइटिंग अ विल. विल यहाँ पे क्या हो गया? हमारा एक नाउन हो गया. बट यहाँ एंड हम यूज़ कर नहीं सकते थे, कॉन्ट्राडिक्शन में दिखा रखा है, तो बट का ही यूज़ होगा. एक स्टेटमेंट दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लिखा क्या हुआ है? इनडायरेक्ट फॉर्म है. सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म को सिलेक्ट करना है. ठीक है ना, डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट को सिलेक्ट करना. पढ़ना स्टार्ट करेंगे. आई हैव हर्ड, टेंस क्या हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. आई हैव हर्ड द पॉडकास्ट बिफोर. ठीक है, आई हैव हर्ड द पॉडकास्ट बिफोर. नीता सेज. अब ये देखने वाली बात है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है. रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में लिखा हुआ है. किस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट में लिखा हुआ है भाई. प्रेजेंट में लिखा हुआ है. एज यू नो दैट अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारे डायरेक्ट स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है. प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है. तो रिपोर्टेड जो हमारा रिपोर्टेड क्लोज है उसके अंदर का टेंस को हम चेंज नहीं करता, जो का त्यों लिखा जाता है. बट जो है हमारे पर्सन तो चेंज होंगे. आई का किस में चेंज होगा? नीता में चेंज होगा. क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा. वो तो चेंज होगा. लेकिन जो हैव हर्ड जो लिखा हुआ है वो टेंस हम चेंज नहीं करने वाले. ठीक है, अब जिसमें चेंज हो रखा है उसको एलिमिनेट कर देंगे. हैव हैड हर्ड लिखा हुआ है, ये भी एलिमिनेट हो गया. यहाँ पे भी हैड हर्ड लिखा हुआ है, ये भी हमारा सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. इधर इज हियरिंग लिखा हुआ है. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू कोई सेंस है नहीं और वैसे भी सेम टेंस को ही रखना हमें. तो ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही एलिमिनेट हो गए. तो क्या लिखा? नीता सेज दैट. दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है. और असर्टिव सेंटेंस को सॉल्व डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम हम क्या करते हैं? दैट एज अ कंजंक्शन हम यूज करते हैं. अब आई को चेंज किया किसमें? शी. और हैज़ हर्ड हमने, क्योंकि शी के साथ हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे तो हैज़ हर्ड द पॉडकास्ट बिफोर. एगो का बिफोर होता है, लेकिन बिफोर ऑलरेडी है तो बिफोर का हम बिफोर ही रखेंगे. ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देते. क्वेश्चन नंबर 78 लिखा हुआ है. द डैश ऑफ रिवेंज डिमांडेड अ लाइफ फॉर अ लाइफ. ठीक है, मॉर्निंग का मतलब होता है a sound of pain. Sound of pain और suffering. a sound of pain और suffering, जब किस दर्द से आप कर रहे हो. ठीक है ना, कर राहत. ठीक है. क्राउनिंग का मतलब ताजपोशी होता है. चेयरिंग का मतलब उत्साहवर्धक या किसी को एनकरेज करना. ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है एलिमिनेशन से जो जाएगा. तीन ऑप्शन इसमें कॉन्टेक्स्ट वाइज जो फिट नहीं बैठते, ना तो ए, ना सी और ना ही डी. तो एक ऑप्शन बचा हमारे पास, वो क्या है?
ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य, ड्यूटी जिसको बोलते हैं। द ऑब्लिगेशन ऑफ रिवेंज डिमांडेड ए लाइफ फॉर ए लाइफ, ठीक है। रिवेंज का मतलब बदला लेना होता है, ठीक है। और डिमांड का मतलब मांगना। चूज द वर्ड दैट मीन्स सेम एज द गिवन वर्ड। सेम एज बोला भाई उसने, इसका मतलब हमें क्या करना है, सिनोनिम बताना है, इसका समानार्थी शब्द बताना है। क्या लिखा हुआ है, क्वेल लिखा हुआ है, क्वेल। क्वेल का मीनिंग क्या होता है, क्वेल का मीनिंग होता है हार जाना, ठीक है ना, एक तरह से डरना, डर, ठीक है, फियर ऑफ समथिंग। तो क्वेल के मीनिंग होते हैं। अब देखें क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, क्या 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। टू फील और शो, क्वेल का क्या मीनिंग लिखा, टू फील और शो फियर, ठीक है, घबराहट, घबराहट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सेल का मतलब तो हमला करना होता है, टायरेंट का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी, ठीक है। अप्रोच एक अलग कॉन्टेक्स्ट में वर्ड लिखा हुआ है, तो सबसे एक ही वर्ड हमारे पास है इसके लिए सिनोनिम, क्रिंज लिखा हुआ है, क्रिंज। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए, टू फील और शो फियर, ठीक है, क्रिंज। क्वेल का सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा, क्रिंज हो जाएगा, ठीक है। टू ड्रॉ बैक ऑफ फियर की सेंस में भी लिख सकते हैं। क्रिंज का मतलब होता है, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्रिंज का मतलब होता है टू ड्रॉ बैक ऑफ फियर, घबराहट की सेंस में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिंज का हिंदी मीनिंग जो है, अगर आप देखें, क्रिंज का हिंदी मीनिंग घबराहट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ही देखना है। ऑब्लिक्विटी लिखा हो, ऑब्लिक्विटी का मतलब अस्पष्टता, अस्पष्टता, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, ठीक है। प्रोफाउंडिटी हो गया हमारा निपुणता, श्योरिटी हो गया आपका सुनिश्चित करना, ओके। इंसाइसिवनेस का मतलब हो गया, अच्छा, एनकरेज हो गया, इंसाइसिवनेस का मतलब या फिर स्पष्ट, स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट, क्लियर। तो ये तो इसका एंटो हो गया। तो एक ऑप्शन बचा हमारे पास, ओपासिटी। ओपासिटी का मतलब क्या हो गया, अस्पष्टता, धुंधला, नॉट, जो अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो ओपासिटी आंसर हो जाएगा इसका, सेम एज में, यानी सिनोनिम में हमारा। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। माउस ठीक लिखा हुआ है, ब्रेंजिल बैंगन ठीक लिखा हुआ, ब्लिंक BBLIN के सही स्पेलिंग है, एक ही स्पेलिंग गलत है। स्लाइड आना चाहिए, SLIDE सही स्पेलिंग हो जाएगी हमारी, स्लाइड आ जाएगी स्पेलिंग, ठीक है। 81 हो गया, कौन सा ऑप्शन हुआ 81 में, ध्यान करा, डी ऑप्शन हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड देखना है। अ पर्सन हु renounces a religious or political belief or practice। जो डिसबिलीफर हो, किसका, धर्म के प्रति जो धर्म का त्याग कर चुका हो, किसी प्रिंसिपल या किसी सिद्धांत पे, रेनाउंस को मतलब डिसलाइक हो गया है ना, तो किसी सिद्धांत या पॉलिटिकल बिलीफ या रिलीजियस धर्म के ऊपर जो है विश्वास ना करने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अपोस्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोस्टेट हो जाएगा, ठीक है। आर्सोनिस्ट का मतलब आगजनी करने वाला, ठीक है। अनार्चिस्ट का मतलब अराजकतावादी, ठीक है, अराजकतावादी। अराजकतावादी कौन होता है, जो ये कहे कि देश में किसी तरह का
कानून नहीं होना चाहिए, किसी तरह का इन्फोर्समेंट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, वो क्या हो गया हमारा अनार्चिस्ट। आर्निस्ट क्या आर्सोनिस्ट का मतलब आगजनी करने वाला हो गया, ठीक है। और ये क्या वर्ड है, एग्नोस्टिक का मतलब हो गया अ पर्सन हु हैज a strong disbelief in existence of God, भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिसबिलीव करने वाला, तो वो कौन है हमारा, ठीक है, एग्नोस्टिक हो गया। चार ऑप्शन पता लग गए, सी ऑप्शन था इसका भाई। नेक्स्ट चले, ग्रामेटिकल एरर चूज करना है हमें। पीपल दैट आर लोनली हैव हायर लेवल्स ऑफ हार्मोनो क्या लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब पीपल के साथ क्या होना चाहिए आप देखेंगे, बाकी तो हैव हायर लेवल ऑफ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। लेवल्स यहाँ हायर क्या दिखा रहा है, एडजेक्टिव है, और लेवल्स क्या हो गया हमारा, क्या है, नाउन है, ठीक है। चलिए, तो पीपल क्या है, सब्जेक्ट है इधर सेंटेंस में, सब्जेक्ट के लिए यानी मैनकाइंड है, और एंटीसीडेंट मैनकाइंड ऐसे एंटीसीडेंट है, तो इसके लिए एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट की जगह क्या लगाने वाले हैं, हम इसको हु लगाने वाले, दैट की जगह पे क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, और फॉलोइंग वर्ब आर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ हाइट में, ऊंचाई से डर लगना, फियर ऑफ हाइट। क्लस्ट्रोफोबिया तो हो गया भाई क्लोज स्पेस, यानी किसी बंद या छोटी जगह से डर लगना, ठीक है। अगोराफोबिया हो गया फियर ऑफ ओपन स्पेस। फियर ऑफ ओपन स्पेस, फियर ओपन स्पेस। क्लोस्ट्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ क्लोज स्पेस, ठीक है। होमोफोबिया हो गया हेटर ऑफ गे, तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा एक्रोफोबिया हो गया, हाइट के लिए एक्रोफोबिया। गे प्रिजुडिस दोनों ही मान सकते हैं हम, ठीक है। चले, स्पेलिंग एरर देखना है भाई, वेलकमिंग, ठीक है, तो ठीक है, ये वॉइस की स्पेलिंग गलत होगी इसमें, वेलकमिंग ठीक लिखा हुआ है, अच्छा वेलकमिंग ही गलत है इधर, ये गलत हो गया हमारा, बाकी वॉइस ठीक है, डोरवे ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर वेलकमिंग ठीक है, वॉइस भी ठीक है, लेकिन डोरवे की स्पेलिंग गलत है। इधर वेलकमिंग की ठीक है, वॉइस भी ठीक है, और डोरवे की स्पेलिंग ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड आइटम बताना है भाई, क्वेश्चन भाई 86 में आइटम बताना है। मेथड टू माई मैडनेस, मेथड टू माई मैडनेस, अच्छा, टू गेट समवन ड्रंक इनअप्रोप्रिएट है, कॉन्टेक्स्ट वाइज है ही नहीं ये वैसे। टू स्टेट अ फैक्ट सो दैट बिफोर, टू स्टेट अ फैक्ट सो दैट देर आर नो डाउट्स एंड ऑब्जेक्शन, नो। समवन हु इज अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन कॉज डैमेज इफ नॉट केप्ट इन चेक, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए आंसर है। स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शन, किसी तरह के स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शन दैट अपीयर्स
जो प्रतीत हो मीनिंगलेस, स्टार्टिंग में वो मीनिंगलेस प्रतीत होते हैं, बट लेकिन बाद में क्या है, इन द एंड अंत में आर डन फॉर ए गुड रीजन, किसी विशेष रीजन के लिए। जैसे माँ बाप डांटते हैं, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि बिना मतलब ही डांट रहे हैं, लेकिन वो अच्छे रीजन के लिए होते हैं कि ताकि वो पढ़ लिख के अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। तो उस तरह से मेथड टू माई मैडनेस, स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शन दैट अपीयर मीनिंगलेस, स्टार्टिंग में जो मीनिंगलेस लगे बट लेकिन इन द एंड अंत में आर डन फॉर ए गुड रीजन, वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए किए गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगेन एक वन वर्ड देखेंगे, वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, ठीक है, लवर ऑफ मैनकाइंड तो एक ही है आपका, क्या है, फिलांथ्रोपिस्ट है, ठीक है, फिलांथ्रोपिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक लिखा हुआ है, ओपेक का मतलब अगेन अस्पष्ट हो गया, ओपेक का मतलब धुंधला या अस्पष्ट। ओपेक का मतलब बताना है क्या हमें, मीन्स सेम एज द सिनोनिम ही बताना है, ठीक है, सेम है, हाँ सिनोनिम बताना है। तो ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट में क्या फ़र्क होता है, पहले ये देखेंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके वी कैन इजीली सी थ्रू, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है जिसमें से लाइट कैन गो see through, light can go through, but we can't see through, जिसमें से लाइट का यानी प्रकाश तो आर पार जा सकता है लेकिन उसके आर पार देखा नहीं जाता, वो होता है हमारा ट्रांसल्यूशन, ठीक है। और तो इसमें आंसर क्या हो गया हमारा, क्लियर तो इसका एंटो हो गया, क्लियर तो उसका एंटो हो गया। तो एक आंसर है हमारे वर्ड है हमारे पास आर्केन, आर्केन का मतलब भी होता है अस्पष्ट, धुंधला, तो आंसर आ गया हमारा आर्केन आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अच्छा, आर्केन का एक वर्ड और होता है अगर हम देखें एक सेंस में, नोन टू वेरी फ्यू पीपल, ये भी ध्यान रखेंगे आप, कम लोगों के द्वारा जाना जाए या अनेबल टू अंडरस्टैंड, ईजिली, जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता, यानी अगेन अस्पष्टता को ही दिखाता है। नॉन टू वेरी फ्यू पीपल, कम लोगों के द्वारा जिसको जाना जाए और जिसको आसानी से समझना जो है, आसानी से समझा ना जा सके, तो अगेन आर्केन जो है ओपेक का जो है सिनोनिम हो गया भाई। नेक्स्ट चलिए रीअरेंज करेंगे हम पैसेज को, ठीक है, जो गिवन क्लॉजेज हैं उनको रीअरेंज करेंगे मीनिंगफुल मैनर में और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन से हमारे डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन से किन सेंटेंसेस से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो एल्डरली इज ऑन द इंक्रीज एंड ऑल्दो दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली, चलो एल्डरली मतलब कुछ लोग कुछ पहले बोला गया, तो ये तो हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, इसको तो हम रख लेते डिपेंडेंट हो गया। अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ रिटायर्ड पॉपुलेशन, अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ रिटायर्ड पॉपुलेशन देयर, अच्छा देयर लिखा हुआ है पॉसेसिव केसेस के बाद, यानी नाउन आना चाहिए, ये भी हमारा डिपेंडेंट हो गया। इन ऑल एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज द प्रोपोर्शन इन फर्म लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम रख लेते हैं, ये इंडिपेंडेंट हो सकता है। क्लेम ऑन सोशल सर्विसेज इन
डिसप्रोपोर्शनलिटी हैवी, ये भी क्लेम, यानी यहाँ नाउन लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है इससे पहले लिखा होना चाहिए, ये भी डिपेंडेंट ही है हमारा। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो इंडिपेंडेंटली जो स्टार्ट कर सकता है, वो क्या है, आर से हम देखेंगे, इन ऑल एडवांस इंडस्ट्रियल। यहीं से कंप्लीट जो है थीम और फैक्ट का पता लग रहा है एक तरह से हमें किसके बारे में डिस्कस हो रहा है। तो आर से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे, आर और पी से हम स्टार्ट नहीं, क्यू और पी से स्टार्ट नहीं कर सकते। आर के बाद क्या आना चाहिए, आर लिखा हुआ है, आर के बाद लास्ट में क्या है, ऑफ इनफर्म, इनफर्म एल्डरली लिखा हुआ है, इनफर्म के बाद क्या है जी, आर के बाद हम क्या लिखने वाले, पी, इनफर्म एल्डरली इज वन ऑफ द इंक्रीज एंड ऑल्दो दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ द रिटायर्ड पॉपुलेशन। तो ओनली के बाद क्या आने वाला है, पी के बाद क्या आने वाला है, क्यू, और क्यू के बाद क्या आएगा, एस। तो डी आंसर हो गया हमारा भाई, ठीक है। एक तो हम यहाँ से देखेंगे क्यू के बाद देयर किसी ना किसी का पोसेशन करेगा, ये तो डिपेंडेंट, तो किसका करेगा, नाउन होना चाहिए। तो नाउन क्या है हमारा, क्लेम हमारा नाउन है, तो क्यू के बाद क्या है हमारा, एस हो गया, ठीक है। ग्रामेटिकली भी हमने इसको रीअरेंज कर दिया। एंटो देखना भाई, एंटो में फ्राइटन है, फ्राइटन डरा हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, एंटो क्या हो जाएगा, रीअश्योर। क्या आंसर आ जाएगा, रीअश्योर आ जाएगा। अलार्म या अलार्मिंग का मतलब भी डरा होता है, डरा ही हुआ होता है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रीअश्योर, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इम्प्रूव द अंडरलाइन। देखिए अंडरलाइन को सेंटेंस का कुछ फ्रेज जो है अंडरलाइन किया गया है, टू द द सर्विस्ड ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है। शी डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ, उसने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया, यानी एक ही दिशा में उसने सोचा या उसने काम किया, टू द सर्व। अब दा लिखा हुआ है इधर, ध्यान दे देंगे, दा लिखा हुआ है, दा क्या है, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर तो अपने बाद क्या लेगा, हमेशा नाउन लेगा, ठीक है। अब ये सर्विस तो नाउन नहीं है, सर्विस या तो एडजेक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं या इसको वर्ब फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली नाउन नहीं है, ये तो हमें पता लग गया, तो ये वाला वर्ड हमें नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, तो ए एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सर्विसेज है, तो हाँ प्लूरलाइज करने का कोई इसमें पॉइंट दे नहीं रखा है, तो ये भी नहीं हो गया, नाउन तो है सर्विसेज, लेकिन जो है इसमें ऑफ दे रखा है, ऑफ द पुअरेस्ट, लेकिन यहाँ पे जो ऑफ चाहिए ना वो पोसेशन के लिए चाहिए, हमें पोसेशन के लिए। ऑफ का मतलब तो छूट या अवे फ्रॉम, तो वो ऑफ होता है, ये ऑफ हमें चाहिए था, तो सर्विसेज भी हमारा गलत आ रहा है और ऑफ भी हमारा इसमें गलत आ रहा है, ऑफ की वजह से भी इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो क्या है, सर्विस ऑफ द पुअरेस्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दो पॉइंट मैंने डिस्कस किए कि दा के बाद नाउन की डिमांड रिक्वायरमेंट थी, तो या तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में हो सकता है या वर्ब फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें मैंने इसको गलत कर दिया, सर्विस्ड को। दूसरा ऑप्शन सर्विसेज तो लिखा है, यानी नाउन तो लिखा था, ये सर्विसेज नाउन तो हो सकता है, लेकिन OFF लिखा होता है, इस वजह से सेकंड ऑप्शन बी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारा क्या गया, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे भैया, ठीक है। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर की वजह से ये हमारा ठीक हो गया, ठीक है। अगेन एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखना है, द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए एफर्ट्स जो है, प्रयत्न जो है वो हमारा प्लूरल है, यानी जो वर्ब आने वाली है वो क्या आने वाली है, प्लूरल ही आने वाली है। द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इज हमारी जो है सिंगुलर वर्ब है, हमें क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो हैज़, वॉज और इज दोनों ही सिंगुलर वर्ब हैं, तो हमारा प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल में एक ही ऑप्शन है, हैव ब्रोने आ जाएगा इधर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्टेड पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म देखना, डैनियल एंड मैरी इनवाइटेड अस टू देयर वेडिंग, अपनी वेडिंग पे उन्होंने
इनवाइटेड किया तो हमें इनवाइट किया, वी अस का क्या हो जाएगा हमारा, अस का क्या हो जाएगा, वी तो सभी में लिखा हुआ है। अब इनवाइटेड यानी इनवाइटेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में किसका क्या होने वाला है, पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ क्या हो जाएगा, वॉज या वर्ब के साथ क्या जाएगा हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो वॉज वर्ब तो इधर है नहीं, हैव बीन, हैड बीन भी गलत, आर इनवाइटेड भी गलत, तो वर इनवाइटेड, वी वर इनवाइटेड टू डैनियल एंड, टू इनवाइट के साथ टू फिक्स प्रेपोजिशन होगी, टू डैनियल एंड मैरीज वेडिंग आ गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीअरेंज करना है। मैनी पीपल, मैनी पीपल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिएगा, वर्ब चाहिएगा। ठीक है ना, या तो नाउन फ्रेज हो या वर्ब हो। अब इसमें वर्ब देखेंगे, होल्ड वर्ब हो सकता है, लर्न भी वर्ब हो सकता है। ठीक है, टू वर्क इन्फिनेटिव ये तो नहीं हो सकता, ये डिपेंडेंट है। राउंड एडजेक्टिव है तो ये भी नहीं हो सकता। मैनी पीपल के बाद या तो पी से सेंटेंस स्टार्ट होगा या क्यू से। अगर हम देखें ग्रामेटिकली हम इन चीज़ों को सीख लेंगे, उसका हमें सेंटेंस तक का पढ़ने का जरूरत नहीं, या तो पी से स्टार्ट होगा या फिर क्यू से स्टार्ट होगा। और देखा जा रहा है कि ये दो ही ऑप्शन हैं जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमें सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा हुआ। मैनी पीपल लर्न, ठीक है, मैनी पीपल लर्न बेटर व्हेन दे हैव समथिंग टेंजिबल। जब हम अच्छा पढ़ सकते हैं जब वो चीज़ें हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में हो। या मैनी पीपल होल्ड इन देयर हैंड्स एंड गेट देयर हेड, ये वाला जो क्यू जो है वो इसके साथ फिट नहीं बैठ रहा, वो कोहेरेंट नहीं है। कहने का मतलब जो समझाना चाहता है उस तरह का कुछ ये सेंटेंस रिलेट नहीं हो रहा। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, पी से स्टार्ट करने वाले, पी से हम स्टार्ट करेंगे, क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब पी के बाद क्या करने वाले, अब पी में देख रहे हैं कि पी के बाद आर तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ, ये तो है ही। सो पी के बाद क्या होने वाला, आर। ठीक है, टेंजिबल टू वर्क विद अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, दे कैन। अब कैन यहाँ पे इसको वर्ब चाहिए, मोडाल्स को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब ये तो एडजेक्टिव है, वर्ब हमारी क्या है, होल्ड, हेल्ड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो पी की इसके बाद क्या जाएगा हमारा, पी आर तो दोनों में ही था, उसके बाद क्या होना है, एस ना होके एडजेक्टिव ना होके वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, क्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ग्रामेटिकल वाइज भी हम इसको, ग्रामेटिकल सेंस में इसको हम इजीली ठीक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए ऑटोमेटिकली देखेंगे हम। डेड लॉक लिखा हुआ, डेड लॉक क्या होते हैं, अगर एक देसी वर्ड बताऊं जिसको ब्रेकर होते हैं, जब वो जो स्पीड को कम करने वाले रोड पे जो होते हैं। ठीक है, तो टू अट्रैक्ट तो नहीं होता, वो गलत हो गया, यानी किसी को ट्रैक करना। ठीक है, टू एंशियस, टू बी एंशियस चिंता में होना, गलत। टू लूज एन इम्पोर्टेंट एसेट, किसी महत्वपूर्ण एसेट को खो देना, ठीक है, ये भी गलत है। तो अ स्टेट इन विच, एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल हो, यानी जिस गति से बढ़ रहे हैं उसी गति में निरंतर चलते रहे, उस ऐसा असंभव हो, तो वो क्या है, डेडलॉक है। ठीक है ना, यानी गति को एक जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें उसी गति से आगे ना बढ़ पाए, थोड़ी देर के लिए रुके उसमें। ठीक है, यानी ऑब्स्टेकल एक तरह का, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल। तो हम कह सकते हैं स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट चलिए क्लोज टेस्ट देखेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर है भाई। सोशल मीडिया को आजकल का जो ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। तो वी आर टू अवेयर कि व्हाट एग्जैक्टली द बेनिफिट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू वॉच और नॉट, कि क्या कितना समय वहाँ पे देना और क्या क्या चीज़ें देखनी है जो बेनिफिशियल हो। ठीक है ना, करियर ओरिएंटेड हो, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर एंड मैनी पीपल ऑन देम हैव देयर ओन वॉट। ठीक है, सभी के क्या है, स्टीम है। ठीक है ना, यानी स्टीम का मतलब सोच, कंसिडरेशन, और स्टीम एक ही चीज़ होती है, थिंकिंग से रिलेटेड वर्ड है।
तो एक्सक्यूजेस तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? एजेंडा अपने अपने खुद के उनके एजेंडा ऑन देयर एजेंडा एंड दे आर ऑफन ट्राइंग टू सेल। ठीक है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन एंड मैनी पीपल ऑन देम, जो उनके साथ है, जो सोशल मीडिया पे हैं, उनके खुद के एजेंडाज हैं, उनके खुद के एजेंडाज हैं। एंड दे आर ऑफन ट्राइंग टू सेल, और वो अक्सर बेचने की कोशिश करते थिंग्स, सेल यू थिंग्स, चीज तुम्हें वो चीज़ें बेचने की। सो बी, तो तुम्हें क्या रहना है? काम रहना है, अरोज रहना है, ठीक है ना, या अवेयर रहना है। अवेयर रहना, हमारे पास क्या होना चाहिए? अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है ना, क्या किस लिए हम वहाँ पे समय दे रहे हैं। सो बी अवेयर ऑफ, ठीक है, बी अवेयर ऑफ हाउ मच टाइम एंड एनर्जी यू गिव, कि कितना समय और कितनी एनर्जी जो है आप उन सेलर्स को दे रहे हैं। एंड यूजर्स थिंक अबाउट, एंड जो यूजर हैं यानी जो सब्सक्राइबर हैं, द थिंक अबाउट दैट विच लिस्ट और व्हाट डैश वांट फ्रॉम देम फ्रॉम यू, एंड थिंक अबाउट, और सोचना है क्या तुमसे वो चाहते, दे वांट फ्रॉम यू, तुमसे क्या चाहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट आ जाएगा, तुमसे क्या चाहते हैं। व्हेन इंगेजिंग, जब तुम उनके साथ क्या होते हैं? इंगेज होते हो। टू गिव विच यूजेस आर पॉजिटिव, हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या कुछ हमारे लिए पॉजिटिव है और क्या है पोसेसिव, पैलेबल, प्यूनिटिव, प्रोडक्टिव, और क्या हमारे पास ये एक मच मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे फ्रेज का, जिसमें हमें वो बताया कि हमें क्या अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या हमारे लिए पॉजिटिव है और क्या हमारे लिए क्या है? प्रोडक्टिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रोडक्टिव हो जाएगा। एंड प्रोडक्टिव विच आर डेट्रीमेंटल, आस्क योर सेल्फ, जो खुद से पूछना है सिंपली। व्हेन डज यूजिंग सोशल मीडिया, की कब आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। मेक यू फील गुड एंड बैड, जब तुम्हें अच्छा या बुरा लगे। एंड वाई, और क्यों। डू आई डैश, डू आई दे रखा है, यानी डू के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इधर वर्ब चाहिए, तो कुड और मस्ट तो मोडल्स है, हमें मेन वर्ब चाहिए या क्या चाहिए? हाँ, मेन वर्ब। और टू भी हमारे क्या है? मोडल्स है। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम? नीड आ जाएगा, नीड वर्ब हो जाएगी। और टू यूज जो है, ये यूज जो है वो टू यूज जो है इन्फिनेटिव, यानी नीड इधर जो है मेन वर्ब है, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट मेन वर्ब हमारे नीड हो जाएगी, और टू यूज जो है वो इनफाइनाइट में इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव हो जाएगा। नीड टू यूज इट ऑल द टाइम, हर समय जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नीड टू आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट QIP के लिए हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ गुड डे। थैंक यू।